नमस्कार दोस्तों, मैं यश के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें माफ़ करना क्योंकि मैं बीच में कुछ कारणों से वीडियो नहीं बना सकता। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। अभी तक मैंने 12 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। ये है मेरा 13वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। आज का पहला प्रश्न हमारा है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? आप इसका बताएं उत्तर। तो मित्रों, आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा है, विद्वानों का औसत किसे कहा जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर बताएं। विद्वानों का औसत किसे कहा जाता है? तो शायद आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नैषधीय चरितम। हर्ष द्वारा नैषधीय चरितम लिखा गया है और यह विद्वानों को औसत कहा जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, श्रीमद्भागवत गीता में संपूर्ण श्लोकों की संख्या क्या है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1800। इसमें 1800 श्लोक हैं। अब चलते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, जय संहिता किसका नाम है? आप इसका उत्तर दें। यह सब संस्कृत से प्रश्न लिए गए हैं, तो आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। महाभारत का जो है 3 नाम दिए गए हैं। इसे 3 नाम से जाना जाता है। पहला है जय संहिता, जय भारत और सत्साहसी। ये 3 नाम इसे दिए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का आदि काव्य किसे कहा जाता है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है रामायण। वाल्मीकि द्वारा जो रामायण है उसी को हम लोग आदि काव्य कहते हैं। वही रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। नैषधीय चरितम हर्ष द्वारा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का हमारा प्रश्न 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, मुनित्रयी में शामिल हैं। आप बताएं मुनित्रयी में कौन शामिल है? तो दोस्तों, आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। और मुनित्रयी में जो आते हैं वो हैं पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि। ये तीनों जो है मुनित्रयी में आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? आप इसका उत्तर दें। और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बीज। इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है बीज, यह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। बाकी गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? आप इसे बताएं। काफ़ी फेमस रचना है यह। और मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। आप बताएं इसका उत्तर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इनमें से सभी सभी होना चाहिए। इसमें गलत ऑप्शन हो गया है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो आप इसे डी माने, सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास महिला आंचल, जुलूस, प्रति परिकृथा तीनों हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, शहर में घूमता आदमी के लेखक हैं। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अस्त। वहीं उदय शंकर भट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं तक्षशिला, राका, मानसी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 नंबर प्रश्न पर। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन हैं? आप बताएं इसको। तो मित्रों आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। वहीं राजेंद्र यादव का सारा आकाश, 1 इंच मुस्कान जो मन्नू भंडारी के साथ इन्होंने रचना की, और अमृतलाल की मानस का हंस, खंजन नयन आदि रचनाएं हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। आप बताएं टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राही मासूम रजा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। वहीं जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध रचनाएं अकाल पुरुष गाधी जो कि एक जीवनी है, और इनकी प्रसिद्ध कहानियां फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या है। वहीं कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी आदि रचनाएं हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 13 नंबर का, माफ करना, 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, बहती गंगा उपन्यास किसका है? आप बताएं बहती गंगा उपन्यास किसका है? तो मित्रों इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद मिश्र। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। वहीं नागार्जुन की प्रसिद्ध रचनाएं युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली आदि हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, विवेकी राय का उपन्यास है। आप बताएं इसमें से विवेकी राय की कौन सा उपन्यास है? तो मित्रों आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि बबूल, सोना माटी, समरशेष ये तीनों जो है विवेकी राय का उपन्यास है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, केदारनाथ सिंह की रचना है। आप बताएं इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि अकाल में सारस, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, ये तीनों रचनाएं जो है केदारनाथ सिंह की हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, मंगलेश डरबाल की रचना है। आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ पर लालटेन। और काफ़ी बार यह परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, और यामा वहीं महादेवी वर्मा की रचना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, पौम चरित के रचयिता हैं। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर दें। काफ़ी फेमस रचना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह स्वयंभू की रचना है। वहीं धनपाल ने भविष्य कहाँ लिखा हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? आप इसको बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। वहीं मागधी से बिहारी का विकास हुआ है, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, और ब्राचट से सिंधी का हुआ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? आप इसका उत्तर दें।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी से। और वहीं मागधी से बिहारी हिंदी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषा है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? आपको बताना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दिया है? आप बताएं इसका उत्तर। और काफ़ी फेमस ये जो कहा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निराला ने। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता नहीं है। इसमें से आप बताएं मुक्तिबोध की कविता कौन सी नहीं है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बादल को घिरते देखा है। बाकी ब्रह्म राक्षस, चाँद का मुँह टेढ़ा है, वह मुक्तिबोध की ही रचना है। अब चलते अपने अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है? तो आप इसका उत्तर दें। और यह काफ़ी प्रसिद्ध भी रचना भी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंधेरे में। मुक्तिबोध का ऑप्शन नंबर ए, अंधेरे में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है इसमें। बाकी दोनों रचनाएं भी भूरी भूरी खाकधूल, चाँद का मुँह टेढ़ा है, ये दोनों रचनाएं भी मुक्तिबोध की ही हैं। तो चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर। 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं हैं। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। बाकी जयशंकर प्रसाद, चतुर सेन शास्त्री, ये दोनों जो है इनके समकालीन हैं। तो दोस्तों बीच में मैंने कुछ दिनों तक कुछ घरेलू प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट नहीं दे सका, तो इसके लिए आप हमें माफ़ करेंगे। तो इस तरह से आज हमने 25 प्रश्न किए। आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।